बाइक इनका है, हमारा है? नहीं है, इनका मोबाइल इनका है। हाँ, मोबाइल हो। सबसे पहले तो मैं अच्छा तुम बैठ जाओ यार, तो हम बैठ जाओ, पाछू वालों दिखा तो नहीं है, बैठे बैठे शूटिंग कर लो ना, कहीं नहीं हो। भाई सबसे पहले तो आज यहाँ पर जितनी भी छत्तीसगढ़ की नारी शक्ति यहाँ पर मौजूद है, महिलाएं हमारी बहनें मौजूद हैं, उनको तीजा पोला तिहार के गाढ़ा गाढ़ा बधाई। और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, और हमारे लिए तो आज भी वही मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बेटियों के, बहनों के अभिभावक और रक्षक के रूप में महिलाओं की समानता, सम्मान, सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए तन मन धन को समर्पित करने वाले अगर कोई एक नेता हैं तो वो भूपेश बघेल जी। तो मैंने आपके मन की बात कह दी। तो देखिए, कांग्रेस की ये खूबी है कि हम जनता के मन की बात समझते हैं, हाँ, और उनकी क्या खूबी है कि वो अपने मन की बात जनता पर थोपते रहते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो देखिए, चूंकि नारी शक्ति सामने है और मुझे थोड़ा सा कविता कहने का शौक है, तो अपनी बात में इन पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहती हूं कि साहस है पहचान जिसकी, साहस है पहचान जिसकी, मुश्किलों से जो ना हारी है, शक्ति का स्वरूप है जो, वो हिंदुस्तान की नारी है। और क्या नापोगे हद उसकी, क्या नापोगे हद उसकी, वो बेहद है, वो गहरी है, उसको हाथ लगाने वालों समझ लो, उसको हाथ लगाने वालों वो लोकतंत्र की प्रहरी है, वो लोकतंत्र की प्रहरी है। तो देखिए, ये एक बहुत ही अनूठा उत्सव है, ये भूपेश बघेल जी की मेहरबानी है, और मुझे लगता है सिर्फ उनका नाम लूंगी तो ये बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि अर्धांगिनी के बिना तो पति परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। वो कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक महिला खड़ी होती है, और यहाँ पर हमारी भाभी जी जो है वो एक सशक्त खंबे की तरह हमेशा भूपेश जी के सहारा बनकर खड़ी रहती हैं, उनके कदम से कदम, कंधे से कंधे और आवाज से आवाज मिलाकर। तो एक बारी मुक्तेश्वरी जी के लिए भी जोरदार ताली बजाइए। और मुझे लगता है कि बहुत ही अनूठा त्योहार है। मेरा जन्म जबलपुर का है, तो जब मेरा जन्म हुआ तब तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही था। ये तो 2001 में अलग हुए, तो वो तो बड़े भाई छोटे भाई या बड़ी बहन छोटी बहन जैसा भी आप समझे, ऐसा नाता रहा है। तो देखिए, बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक ऐसा त्योहार जिस बहन, हर बेटी अपने मायके जाती है, और बताइएगा अगर मैं गलत हूं तो, मां भी होगी 70 साल की, 60 साल की, वो भी मायके जाना चाहेगी, जाती है ना, ऐसा है ना। तो सास भी मायके जाती है, बहू भी मायके जाती है, और मायके में सारे घर वाले पलक पावड़े बिछाकर इंतजार करते हैं। और मुख्यमंत्री आवास को सारी छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए मायका बनाने की अगर परंपरा और संस्कृति को बनाया, भेजा और आगे किसी ने बढ़ाया है तो वो भूपेश बघेल जी। और जिस तरह से वो बात कर रहे थे, मुझे बड़ा, ज्यादातर नेता ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे नारे होंगे और हो हल्ला होगा। भूपेश जी ना एकदम दिल से दिल कनेक्शन वाली बात करते हैं कि नहीं? ऐसा लगता है कि आमतौर पे बोलचाल की भाषा में हंसी खुशी में वार्तालाप चल रहा है। तो वो उनकी सादगी जो है, मुझे लगता है वही एक बहुत अपना एक निराला अनुभव होता है, जब सारी महिलाएं आए और अपने मन की बात हंसी ठिठोली के साथ, कुछ खेल के साथ, कुछ नाच के साथ कर सकती हैं। और ये परंपरा हमें देखने का मौका मिला दिल्ली से आके। मैं, सुप्रिया, अलका, हम सब लोग यहाँ पर आए। मैं तहे दिल से अदा करना चाहती हूँ। और एक बात अंत में मैं जरूर कहूंगी, वो ये कि सत्ता में रहते हुए जब सारा तंत्र आपके पास है, जब सारा महकमा आपके पास है, तो कोई भी काम कराना बहुत आसान होता है। लेकिन कांग्रेस परिवार की ये खासियत है कि बंधन, प्यार का बंधन, अपनेपन का बंधन, चुनाव की हार जीत का मुहताज नहीं होता ना। जो हमारा आपस का प्यार है वो चुनाव की हार जीत से थोड़ी तय होता है। बिल्कुल ठीक कहा भूपेश जी ने।
बहुत सारे लोग यहाँ पर अटकलें लगाए बैठे थे कि भाई मुख्यमंत्री थे, जब सत्ता थी, सरकार थी तो बुला लिया महिलाओं को, अब महिलाएं आएंगी कि नहीं, इस बार कार्यक्रम होगा कि नहीं। और मुझे ये भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि जब ये अलॉट हुआ, ये जगह अलॉट हुई, ये बंगला अलॉट हुआ, तो यहाँ से 22 ट्रक कचरा निकला था। कितने ट्रक? 22 ट्रक कचरा निकला था। ये सोच के जगह दी गई कि शायद भूपेश जी आएंगे नहीं, लेकिन भूपेश जी तो खुद ही छुपे रुस्तम है। उन्होंने कहा न सिर्फ आएंगे, न सिर्फ यहाँ रहेंगे, बल्कि अपनी सारी बहनों को भी यहाँ बुलाएंगे, और उन्होंने बुला दिया। तो आज अब बहुत लंबा भाषण नहीं देते हैं, क्योंकि ये मेरी दो साथी हैं, उनको भी बोलना है और आप लोगों को भी अभी नाच गाना करना है, जरा उसका माहौल और उसका आनंद लेना है। पर मैं अंत में ये बात जरूर कहूंगी कि छत्तीसगढ़ में भी, आज सुप्रिया अभी प्रेस वार्ता करके आई हैं इसी विषय पर, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे बढ़ रहे हैं, देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सजग रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है और हमें एकजुट होकर एक वोट बैंक की तरह सोचने की भी जरूरत है कि हमारे अधिकारों को जो मुख्य धारा से हाशिए पर ले जाते हैं, जो लोग चाहते हैं कि महिलाओं की छवि अबला ही बनी रहे, सबला ना बने, जो चाहते हैं कि महिलाएं बड़ी निर्णय प्रणाली का हिस्सा ना बन सके, उन लोगों को गलती से एक बार यहाँ पर जीतने दिया है, आगे कभी पैर नहीं रखने देंगे, भाजपाइयों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, ऐसा प्रण भी आपको करके जाना। तो साहू जी तो जो कर रहे हैं वो तो भूपेश जी निपट ही लेंगे। पर मैं एक बात, जो ऊपर बैठे हैं बड़े मियां, तो बड़े मियां वो बैठे हैं, वो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज जनता कह रही है बचेंगी बेटियां तभी तो पढ़ेंगी बेटियां, और भाजपा से बेटी बचाओ। तो मैं बस ये कहकर अपनी बात को खत्म करना चाहती हूं कि पढ़ रही है बेटियां और लड़ रही है बेटियां, अपना हर वजूद खुद गढ़ रही है बेटियां, और इस अंधेरी रात में जब तलक न भोर हो, दीप बनकर स्वयं जल रही है बेटियां। तो छत्तीसगढ़ की बेटियों को नमन करती हूं और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धैर्य के साथ मेरी बात सुनी। पर अंत में एक बार जोरदार ताली बजाइए अपने लिए।